अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताब ज़िंदगी। 4 बातों पर अमल कर लें। जो इंसान आपसे बात नहीं करता, आपसे राब्ता नहीं करता, वो खुद आपको कॉल मैसेज करना शुरू कर देगा। किसी इंसान के आप पीछे लगे हुए हैं या आप उसको बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, वो आपका रिप्लाई नहीं करता, वो आपको किसी बात का जवाब नहीं देता, आपसे बात करना पसंद नहीं कर रहा और आप उसके पीछे जा रहे हो, उसके लिए तड़प रहे हो कि ये वो इंसान मुझसे बात करे, वो इंसान मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा। तो उस इंसान को कैसे लाइन पर लाया जाए, इसी के ऊपर बात करूँगा। वीडियो के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि जो आप मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे का इंटरेस्ट वो होता है, फिर आपसे लूज़ हो जाता है, वो फिर आपसे बात करना उसको जो है वो अच्छा नहीं लग रहा होता और वो आप जितने मर्जी मैसेजेस कर लें, वो इंसान आपको इग्नोर ही करेगा। वो बेशक ऑनलाइन भी होगा, आप उसको मैसेज करेंगे, आप उसको वो कहते हैं ना कि व्हाट्सएप पे डबल टिक भी चली जाएगी, वो सीन भी कर ले तो आपको रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि उसका दिल नहीं कर रहा होता, उसका माइंड उसको जो है वो मान नहीं रहा होता कि मैं इस इंसान को जवाब दूँ, क्योंकि आपने ख़ुद अपना मकाम इस लेवल पर ले आए हैं कि वो इंसान जवाब दे ना दे उसको कोई परवाह नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ परवाह हो रही है सिर्फ आपको, मसला हो रहा है आपको, तकलीफ़ हो रही है आपको, दुःख हो रहा है आपको। क्यों हो रही है? ये वजह कभी सोची है कि उस इंसान को इतने मैसेज करने के बाद उसका एक मैसेज भी ना आए या उसका जवाब आए भी तो मुख्तसर सा, आखिर क्या वजह है? कि सारे सिनेरियो को समझाएगा कौन? मैं। आपका क्या काम है? सिर्फ वीडियो देखना, और वीडियो देखें, पूरी देखें और इस चीज़ को समझें और इस सिनेरियो से आप बाहर निकल आएंगे। आप सबसे पहली जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि आप उस इंसान को कंटिन्यू, यानी कि कोई चीज़ है ना, रेगुलर आप किसी कोई चीज़ करना, आप उसको कंटिन्यू उसके पीछे लगे हुए हैं। उस इंसान को आप इमोशनली मैसेज भी करते हैं, उस इंसान को बार बार मैसेजेस कॉल्स कि मैं तुम्हारे लिए इतना अवेलेबल हूँ, तुम मुझे जो है वो ज़रा सा भी अवेलेबल नहीं हो। मैं तुम्हें इतना टाइम देता हूँ, तुम मुझे ज़रा टाइम नहीं देते। मैं तुम्हारे लिए हर टाइम वेट करता हूँ, तुम मेरे लिए ज़रा भी वेट नहीं करते। मैं सुबह से तुम्हें इतने मैसेज करता हूँ, तुम्हारा एक मैसेज भी नहीं आता। मतलब कि इस तरह के आप उसको जो है वो मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं और उससे लड़ते हो दूसरे इंसान से इन बातों के ऊपर कि मतलब एक तो आपकी इमोशनल जो अटैचमेंट है वो हाई है, उस इंसान की लो है। आप जब इमोशन में आएंगे, ऐसी बातें करेंगे, तो डेफ़िनेटली वो इंसान आपकी तरफ लौट कर नहीं आने वाला। वो इंसान कभी भी आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। आप उसके सामने रोते हो, धोते हो, उसके सामने गिड़गिड़ाते हो कि तुम मुझसे बात करो, मुझसे बात क्यों नहीं करते। ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है उस इंसान को आपसे दूर करने की। वो इंसान इसी वजह से आपसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी नेचर ऐसी है और आपकी सिचुएशन ऐसी बन चुकी है उस इंसान के पीछे भागने की। और सेकंड चीज़ याद रखें कि आप उस इंसान को ये फ़ील करवा देते हो, उसके माइंड में आपने ये बात डाल दी है कि आप उसके लिए मरे जा रहे हो। वो नहीं है तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं है, वो है तो सब कुछ है। उस इंसान ने आपको टाइम देना है तो आप खुश हैं, उसने टाइम नहीं देना तो आपके पास कोई है ही नहीं, आपके पास खुशी नहीं है। तो जब आपके पास और कोई चीज़ है ही नहीं, तो वो क्यों आपके पास आएगा? जब आपके पास उसको खुशी मिलेगी नहीं। आप खुद सोचें ना, आप खुद को मुहैया हैं, आप खुद को मुहैया नहीं हैं। जब आप खुद को मुहैया हो जाएंगे ना, तो वो इंसान भी आपको मुहैया हो जाएगा। आप इस बात को सोचें कि आपके पास है क्या, वो आपकी तरफ लौट कर आए। क्या आपने कभी ये सोचा है? आप अपनी तरफ तो थोड़ा सा ध्यान दें। आपने सारा फोकस तो उसके ऊपर रखा हुआ, वो मेरी तरफ आए। उसके अंदर तो आपको कमियां नज़र आ रही हैं कि वो मेरी तरफ नहीं आ रहा, मेरी तरफ नहीं देख रहा। लेकिन ख़ुद के अंदर तो देखें ना कि आपके पास कुछ ऐसा तो होना चाहिए ना कि जिसको देख कर वो आपकी तरफ आए। आप रोते हो, धोते हो, झगड़ा करते हो, लड़ते हो, उसके ऊपर जो गुस्सा करते हो, उसको बार बार तंग करते हो, उसको इरिटेट करते हो, ऐसी काम करोगे तो वो डेफ़िनेटली आपसे उससे बात करना पसंद ही नहीं करेगा। तो उसके लिए आप मर रहे हो। आप उसको ये भी तो यहाँ तक कहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इस दर्द, इस तकलीफ़ से गुज़र रहा हूँ, तुमने मुझे ज़हनी मरीज़ बना दिया है। ऐसी बातें करोगे तो अगले इंसान क्या सोचेगा? थर्ड चीज़ कि आप ख़ुद को जो है वो अच्छा बनाएँ, मतलब एक गुड पर्सन बनाएँ, अपनी एक गुड पर्सनैलिटी बनाएँ। एक ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपकी, एक आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, ऐसा नॉलेज होना चाहिए कि आप जो आपके पास हो वो किसी दूसरे के पास ना हो, ताकि दूसरा इंसान उस चीज़ को देखकर अट्रैक्ट हो आपकी तरफ और दूसरा इंसान आपसे बात करते हुए फिर अच्छा महसूस करेगा कि इस इंसान से बात करते हुए मुझे सुकून मिला है, मुझे जो भी होगा वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कुछ है जिसकी वजह से वो इंसान आपकी तरफ आ रहा है। जब इंसान के अंदर कुछ भी नहीं होता ना, वो उस इंसान से कोई भी जुड़ना पसंद नहीं करता, और रोने वाले इंसान से तो कोई भी नहीं जुड़ना पसंद करता। सबसे पहला काम आपने रोना बंद करना है। दूसरी बात, उसको ये जताना बंद करना है कि तुम मुझसे बात नहीं करते या मेरे साथ मेरी वैल्यू नहीं करते।
तीसरे नंबर पे आपने ख़ुद के अंदर कोई चेंजिंग्स लानी है और उस इंसान को महसूस होना चाहिए कि उसकी लाइफ आपके बिना अधूरी है। आपने ये उसको नहीं महसूस करवाना कि उसके बिना आपकी लाइफ अधूरी है। वो इंसान क्यों नहीं सोचता कि आपके बिना वो अधूरा है? आपको क्यों लगता है ऐसा? उस इंसान को ये महसूस करवाएं थोड़ा सा। जब उसको ये महसूस करवाएंगे ना, वो इंसान ख़ुद आपके पीछे भाग आएगा। उसके ज़हन में अपना इमेज अच्छा बना लें। जब आप अपना इमेज उस इंसान के ज़हन में अच्छा बना लेंगे तो वो इंसान ऑटोमेटिकली आपकी तरफ, उसका रुझान जो आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब तक आप ये काम नहीं करोगे, दूसरा इंसान आपको मैसेज नहीं करेगा, आप उसकी मिन्नतें करोगे, आपकी वैल्यू गिरेगी, वो और दूर भागेगा। तो किसी इंसान के सामने आप जब तक अच्छा इमेज नहीं बनाते, कभी आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप उस इंसान को कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। दूसरे इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए आपका इमेज अच्छा होना ज़रूरी है। आप अपनी लाइफ को ग्रोथ कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रोथ करें, अपने आप के अंदर चेंजिंग्स लाएँ, अपने आप को मजबूत बनाएं, इमोशनली तौर पर भी, फ़िज़िकली तौर पर भी। आप ख़ुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें, कुछ हो आपके पास, बजाय इसके कि आप उसकी मेहनतें करते फिरो, उससे भीख मांगते फिरो। आखिरी बात आपसे करूँगा कि ख़ुद की ज़िंदगी का एक मकसद बनाएँ। जिस इंसान का मकसद नहीं है, उसकी ज़िंदगी एक भेड़ की तरह है। जिसकी ज़िंदगी का मुतमईन नज़र सिर्फ़ और सिर्फ चारे और पानी का हसूल होता है। अपनी ज़िंदगी को फ्रेश बनाएं। अपनी ज़िंदगी को बासी रोटी की तरह नहीं बनाना आपने, कि उसको कोई भी इंसान हाथ लगाना पसंद ना करे। अपने आप को फ्रेश बनाएं, अपने आप को ग्रोथ करें, ख़ुद की ग्रोथ करें, अपने अंदर ऐसी चीज़ें पैदा करें, ऐसी स्किल्स पैदा करें, अपने अंदर निखार लाएँ। रोटी अगर आपको कोई बासी दे तो वो खाएंगे आप? नहीं ना। लेकिन फ्रेश दे तो खाएंगे। क्यों? बासी रोटी ठीक नहीं होती सेहत के लिए। तो यही वजह है कि आप जब ख़ुद को बर्बाद करने की तरफ लेकर जाते हो तो दूसरा इंसान नहीं अट्रैक्ट होता आपसे, नहीं आ रहा होता आपके पास। तो उसके माइंड के ऊपर जो आप एनर्जी होती है, ये साइंस भी यही कहती है कि जब आप माइंड से पॉजिटिव वाइब्स निकालते हैं तो वो अगले इंसान के माइंड में जाकर टकराते हैं, फिर वो इंसान अट्रैक्ट होता है। जब आप नेगेटिव करेंगे तो वो नेगेटिव ही होगा। इसी हालत की वजह से वो इंसान आपको छोड़कर जा रहा है और आप इस हालत को जब तक चेंज ही नहीं करना चाह रहे तो वो कैसे आपसे अट्रैक्ट हो, कैसे आपसे बात करना पसंद करे? इसी हालत की वजह से वो छोड़कर जा रहा है ना। आपको समझ नहीं आ रही कि वो आपको छोड़कर क्यों जा रहा है, आपसे बात क्यों नहीं कर रहा। तो इस चीज़ को चेंज करो। खुद हिसाब लगाएं कि जब एक नट के ऊपर एक स्क्रू होता है, वो एक नहीं लग रहा होता, क्यों नहीं लग रहा होता, और एक लग जाता है उसका, क्योंकि जो लगेगा वो उसके अपने हिसाब का होगा, और जो नहीं लगेगा वो मतलब उसके या छोटा होगा या बड़ा होगा। तो उस अपने हिसाब के ऊपर तो लेकर आए ना आप। जब आप अपने हिसाब के ऊपर बराबर चीज़ लेकर आ जाएंगे, सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी। वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो आपसे बात करना पसंद करेगा, वो ख़ुद आपके पीछे आ जाएगा, वो ख़ुद आपके पीछे लाइन लगाएगा, आपसे बात करने को तरसेगा कि ये गोल्डन पर्सन है। उसको अच्छा लगेगा कि आप किसी के साथ बात करके, क्योंकि आपके अंदर कुछ होगा, नॉलेज होगा, स्किल्स होगी, उसको कुछ सीखने को मिलेगा, कोई नई चीज़ें होंगी, आप फ्रेश होंगे। समझ आइए बात की? तो इन चीज़ों को अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका रिश्ता बेहतर होगा। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। आखिर में मेरी आप सबके लिए दुआ है, अल्लाह करीम आपकी मुश्किलात दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।